हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। स्टूडेंट मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेकर आई हूँ एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए। बेटा, बहुत सारे बच्चे जो मेरे कोर्स के दौरान मुझसे जुड़ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे जो यूट्यूब पे मेरे स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगी। एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों के पर्सनल मैसेजेस थे कि मैम कब तक एग्ज़ाम हो जाएगा और हम लोगों को कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे, ये सबकी मोस्टली बच्चों की ये शिकायत है कि कई बार ना हम कंटिन्यू नहीं रह पा रहे हैं। तो इन तीन चीज़ों पे हम लोग बात करने वाले हैं कि सबसे पहले तो आप लोगों का एग्ज़ाम कब तक होएगा, दूसरा कि हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू कैसे रखें और थर्ड सिलेबस कंप्लीट कैसे करें। ठीक है, देखो बेटा, एज यू नो, चाहे आप लोगों को जो भी पीजीटी एग्ज़ाम जिन भी बच्चों ने दिया है उनका सब्जेक्टिव हो चुका है बट रिजल्ट नहीं आया है। आशा है जल्द ही रिजल्ट देखने को मिले। ठीक है, लेकिन तब तक आप लोग अपने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तरफ बिल्कुल ध्यान दे सकते हैं। मैं हमेशा आपको हर क्लास में और हर वीडियो में एक चीज बोलती हूँ, वो ये कि एक्सटर्नल मोटिवेशन से आप बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। आपको अल्टीमेट आपका इंटरनल मोटिवेशन ही आगे लेकर जाएगा। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपको ये लगता है आप डेली उठकर कोई आपको मोटिवेट करेंगे तब आप काम करोगे और तब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला माय डियर। ठीक है, तो आप लोगों का इंटरनल मोटिवेशन ज्यादा काम आता है। मैं हमेशा आप लोगों को ये बोलती हूँ। रही बात एग्जाम की, सबसे पहले एग्जाम का वेट आप जब करो, एग्जाम डेट कब है या फिर एग्जाम कब होगा, ठीक है, उसका वेट हमें तब करना चाहिए जब हमने सिलेबस को एटलीस्ट हमने 3 to 4 टाइम्स पढ़ लिया है। ठीक है, एमसीक्यू मॉक हमारे चल रहे हैं, एमसीक्यू हमने कर लिए हैं, कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो हमें एग्जाम डेट का वेट करना चाहिए। मेरे हिसाब से लंबा सिलेबस है, बच्चों का अभी नहीं हुआ होगा या एक दो सब्जेक्ट का हो गया होगा, एक दो सब्जेक्ट का रहता होगा, ऐसा चल रहा होगा। तो प्लीज ऐसा ना करें आप लोग। सबसे पहले एग्जाम डेट का वेट क्यों कर रहे हैं भाई? एग्जाम डेट आने के बाद जो बच्चा प्रिपेयर करता है वो कभी कंपटीशन में होता ही नहीं है। और ये बात वो अपने आप को, फिर पता है क्या करते हैं मोस्टली बच्चे, मैं बोल रही हूँ आप लोगों को, 80% बच्चे ये गलती करते हैं। जैसे ही एग्जाम डेट आई उन 2 ढाई 3 महीनों में तो ऐसा सोचेंगे कि पता नहीं इसमें मैं क्या ही उखाड़ लूंगा। और फिर वो अल्टीमेट, चाहिए आपका 1 नंबर से रहे, 2 नंबर से रहे, कट ऑफ लास्ट में रह ही जाएगी। और यही मेनली सबसे बड़ी गलती हम लोग कैंडिडेट्स करते हैं। जो बच्चा कंटिन्यू रहेगा प्रिपरेशन में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जो कंटिन्यूटी को ब्रेक करेगा, लास्ट के 2 3 महीने सभी भागते हैं। ठीक है, हर कोई बच्चा भागता है, हर कोई ये सोचता है कि चलो अब मैं जॉब छोड़ देता हूँ, अब ये कर लेता हूँ। बेटा, उस टाइम में हर कोई सीरियस होता है, लेकिन जो ये शांतिकालीन जिसे बोलूं मैं, जहां कोई एग्जाम डेट नहीं है, यही एक बेहतरीन मौका होता है। रियल में जो इस टाइम काम कर रहा होता है वो रेस में होता है, वो कंपटीशन में होता है और वही बाद में जाके सिलेक्शन लेता है। बात आपको कड़वी लग सकती है बट यही बात सच है। अगर आपको लास्ट के 2 3 महीने के लिए भागना है, प्लीज वो रेस ही मत करिए क्योंकि हार जाएंगे आप। ठीक है, ओके। बहुत सारे बच्चे, मे बी आप लोग, हो सकता है कि आपका प्रिपरेशन नहीं हो रही हो तो आपको लगता है। दूसरी बात, मैं अपनी तरफ से जितने भी कोर्स में बच्चे हो आप लोग सभी, ठीक है, और मैं आप लोगों को सभी को पता है डेली टास्क आप लोगों का आता है। ठीक है, अभी आप लोगों का यूनिट यूनिट 2 यूनिट साथ में हम लेके चले हुए हैं। यूनिट एक तो फर्स्ट आप लोगों की जो है इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस इन्वायरमेंट, ये 2 यूनिट है। एक तो एक ये यूनिट है, दूसरी आप लोगों की यूनिट सेकंड एक स्टैटिस्टिक्स की। इस स्टैटिस्टिक्स में मैंने टॉपिक वाइज आप लोगों को रिवीजन वीडियो देनी शुरू करी है ना। और इसमें आईबी में और बी में, क्योंकि बहुत सारी चीजें थ्योरेटिकली है इसमें तो मोस्टली, तो बच्चों को जो नोट्स हैं पीडीएफ वन लाइनर वो दिए हैं और आप लोगों को कुछ वीडियोस देखकर बाकी आप लोगों ने खुद ही टास्क को कंप्लीट किया है। अब आप लोगों की आज यूनिट फर्स्ट यानी आईबी इंटरनेशनल बिजनेस और बिजनेस इन्वायरमेंट फिनिश हो चुकी है। ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स में कुछ टॉपिक रहते हैं वो भी जल्द ही कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप लोगों का टास्क जो स्टैटिस्टिक्स की वीडियोस है
वो भी कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, आप लोगों को पता है। तो अब कोशिश होएगी कि धीरे धीरे बाकी सारी चीजें सही हो जाए। अब तो आईबी और आप लोगों का बिजनेस एनवायरमेंट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अब जो भी बच्चे कोर्स में है, उनके लिए मैं बता दूं, आईबी और इंटरनेशनल बिजनेस का अब होल यूनिट का टेस्ट होगा आप लोगों का, होल यूनिट। क्योंकि मैंने टास्क, डेली टास्क देके आपकी कंप्लीट करवा दिए ये, ठीक है। तो आप लोगों का होल यूनिट की एक टेस्ट तो नहीं बोलूंगी इसको, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपके 200 प्लस एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। इसके अंदर विद आंसर्स होंगे, और आप लोगों को लास्ट में बस ये क्रीम है, इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार देख लेना है, बार बार देखना है इन क्वेश्चंस को। और ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को मतलब पेपर में, एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आपने होल यूनिट पढ़ लिए, बस अपने नोट्स और इन क्वेश्चंस को बार बार देखते रहना, ठीक है। जिन बच्चों ने होल यूनिट के साथ मेरे साथ कंप्लीट करिए, डेली टास्क दिए हैं और एमसीक्यू अपने दिए हैं, उन बच्चों के लिए है। बाकी शॉर्टकट अपनाएंगे, अपनाते रहेंगे बच्चे। और बेटा मैं यही कह रही हूँ कि करने वाला 2-3 दिन में भी पूरे सिलेबस को कर जाता है, बट वही बात है कि डीप में नहीं कर पाता है। तो इसलिए अपनी डेली टास्क जो दे रहे हैं, वो डेली टास्क का मतलब यही है कि जब आप लोगों को रोजमर्रा की लाइफ में आप लोगों को टाइम नहीं मिलता, आप टास्क नहीं डिसाइड कर पाते हो, तब आप अपने मेरे टास्क को लेकर और उससे पढ़ें और फिर एमसीक्यू लगाएं, ताकि आपका फ्लो बना रहे, ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स आप लोगों का कोरिलेशन टॉपिक यानी स्क्यूनेस तक हो चुका है, कोरिलेशन रिग्रेशन मैं आज करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो आप लोगों का वो भी स्टैटिस्टिक्स भी अब जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे करके हम सारी यूनिट्स को कंप्लीट कर देंगे। बट बेसिकली ये है, एग्जाम कब तक होगा, मे बी आप लोगों का फरवरी के लगभग। बट ये बेहतरीन मौका है आप लोगों के पास पढ़ने के लिए। सर्दियां हैं, कम सोइए, ज्यादा पढ़िए, बस यही चीजें मैं आप लोगों को बोलूंगी। सिलेबस को कंप्लीट करने का बेस्ट मेथड यही होता है कि सबसे पहले आप यूनिट को कंप्लीट करें, फिर आप उसके एमसीक्यू लगाएं, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो मेरी पीडीएफ से मिलेंगे आप लोगों को, हर सब्जेक्ट के मिलेंगे। जब पूरा टास्क कंप्लीट कर देंगे 200 प्लस एमसीक्यू सभी के, बस लास्ट में वो देख लेना, साथ में आंसर्स के साथ दूंगी मैं, ठीक है। और कंटिन्यू रहने के लिए आप लोगों को, देखो एक्सटर्नल मोटिवेशन के लिए मैं हूं ही, लेकिन आपको लगता है कि डेली के डेली मैम बोले डेली, तो ये बेटा इसको गधा मजदूरी बोलते हैं। यू आर नॉट टैलेंटेड, ये बात एक्सेप्ट कर लो। आप खुद से नहीं पढ़ सकते हो और आपके लिए नहीं बनाया वो चीजें, ठीक है। अगर जो बच्चा खुद से मोटिवेट रहकर खुद से काम करेगा ना बेटा, आप लोगों ने देखा होगा, आप खुद ही एक टीचर है। अगर आप एक, मुझे लग रहा है अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्राइवेटली जॉब कर रहे होंगे आप लोग। तो आप अगर ऐसे बच्चे हैं, जो आप लोगों की क्लास में भी ऐसे होंगे जो पुल नहीं पुश स्ट्रेटेजी से काम करते हैं, तो वो ज्यादा दिन तक चल नहीं पाते हैं। तो आप उस कैटेगरी में मत जाइए। मुझे पता है आप लोगों की बहुत सारी मजबूरियां, बहुत सारे काम है, और हम सब पूरी मानव जाति एक सोशल एनिमल है, एज यू नो, सभी को पता है, सभी के पास काम होते हैं। बट ये भी एक फैक्ट है, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बनना है, कुछ सपने हैं आपके, तो आपको आपको अपने आप से भी काम करना पड़ेगा। आप टीचर के ऊपर नहीं बैठ सकते हैं। और जितना बेस्ट हो सकता है मैं अपनी तरफ से आपकी कोर्सेज में करवाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर भी आपकी कोई पर्सनल सजेशन है, मैं हमेशा वेलकम करती हूँ। आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, मैंने आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन देने के लिए, और जो आपका टास्क कंप्लीट हुआ है उसको बताने के लिए कि बिजनेस एनवायरनमेंट आईबी टास्क मेरी तरफ से कंप्लीट है। आई होप आप लोगों ने, मुझे पता है मोस्टली बच्चे जो मुझसे डेली में या फिर 2-4 दिन में या वीकली मैसेजेस करके बताते रहते हैं कि मैम मैंने ये कर लिया, तो मुझे पता होता है। कुछ बच्चों का तो मुझे पता है, कुछ एक आधे हैं जिनका मुझे नहीं पता है, जो मतलब एक बोल दूं मैं कि नहीं ज्यादा मैसेज या कॉन्टेक्ट में रहते हैं। तो उनके लिए बता दूं, आईबी और बिजनेस एनवायरनमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। उसका बेटा आप लोगों का आज इवनिंग तक मैं मिक्स क्वेश्चन डलवाने वाली हूँ आप लोगों की 200 प्लस, ठीक है। आप लोगों के पेड जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर, तो प्लीज आप उस पीडीएफ को बार बार देख लेना, आपका आईबी और बिजनेस एनवायरनमेंट का रिवीजन आराम से हो जाएगा, ठीक है। एमसीक्यू वीडियो, एमसीक्यू पीडीएफ आएगी वो। और आज स्टैटिस्टिक्स के कोरिलेशन और रिग्रेशन भी हम करने वाले हैं। उसके बाद आगे स्टैटिस्टिक्स में मैं इसी वीक में आप लोगों का आज हो गया आप लोगों का थर्सडे, तो नेक्स्ट वीक ट्यूसडे तक कंप्लीट करवा दूंगी स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगला टॉपिक हम लोग लीगल एस्पेक्ट वाला टॉपिक करेंगे, यानी लो आप लोगों की, ठीक है। बस एक चीज बतानी थी आप लोगों के लिए, इसलिए ये वीडियो बनाई है, ठीक है। बस मैं यही कहूंगी कि आप लोगों को डेली टास्क कंप्लीट करते रहिए, बस एमसीक्यू लगाते रहिए, आपका क्लियर हो जाएगा एग्जाम,
ठीक है। आप डेली टास्क में अगर कोताही बरतेंगे, अगर डेली टास्क में आपको ये लगेगा नहीं आज नहीं कल कर लूंगी, कल नहीं परसों कर लूंगी, ऐसी चीजें छूटती हुई चली जाएगी और नहीं होएगा, फिर एकदम से टास्क कितने आ जाएंगे। तो अगर आपने कोर्स ले ही लिया, आप कोर्स में आ ही गए हैं और मेरी मानने की सोच ही लिया है, तो प्लीज उसे फॉलो करें, डेली टास्क को कंप्लीट करें शिद्दत से। और बहुत सारे बच्चे कर भी रहे हैं, और थैंक यू बच्चों, आप लोगों का बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पॉजिटिव हैं और पॉजिटिवली पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको मैं बोलूंगी आप लोगों की डेडिकेशन के लिए बहुत अच्छी बात है, आप लोगों का फ्यूचर ब्राइट है। ठीक है। और जो वेट कर रहे हैं ना कि हाँ बेटा कोई तुम्हारे लिए नहीं पढ़ने वाला है, हम आपको कंटेंट दे सकते हैं, हम आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, इसके अलावा आपकी जगह पढ़ नहीं सकती, आपकी जगह पेपर नहीं दे सकती, समझ रहे हो, वो आपको अल्टीमेट खुद ही करना पड़ेगा। तो प्लीज जागिए, पढ़िए और परेशान मत होइए, क्योंकि परेशान वही होता है जो डेली टास्क में बेईमानी बरती हो जिसने। ठीक है। एक बात मेरी बात समझ लो, डर डर क्या है, तुम्हारा जो डेली टास्क छोड़ा हुआ है ना, इतना सारा सिलेबस एक साथ करने का, वही उसी को ही कहते हैं डर। अगर एक दिन अच्छे से शिद्दत से पढ़ लोगे, नेक्स्ट डे आप सोचोगे एक वीक बाद तो ये बोलोगे मैम एग्जाम कब है, मैं तो रेडी हूँ। ठीक है। आपको खुशी होगी एग्जाम डेट की, ना कि आपको डर लगेगा। जिसको डर लग रहा है मतलब मन में चोर है, मतलब आपने डेली टास्क कंप्लीट नहीं किया है, आपने अच्छे से शिद्दत से पढ़ाई नहीं करी है, आपने अपनी तरफ से मेहनत नहीं करी है। ठीक है। डर उस बच्चे को लगता है। ठीक है। और आप इतने बड़े बच्चे हैं, इतने समझदार हैं, तो प्लीज चीजों को कंप्लीट करें टाइम पे और डेली टास्क को कंप्लीट करें। मैं बोल रही हूँ आप लोगों को आराम से हो जाएगा आपका। ठीक है। क्योंकि टास्क इतने भी इजी नहीं होते, और एमसीक्यू अगर आपसे हो रहे हैं, और कुछ एमसीक्यू बेटा नए डाले जाते हैं जानबूझकर, ताकि आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। ठीक है। ऐसे ही हम एक एक चीजें कंप्लीट कर लेंगे। और जिस बच्चे को ये लगता है ना, पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है ये तो आता है, ये तो आता है, ये तो आता है। ठीक है। फिर उन्हें लगता है कि कुछ एडवांस पढ़ा जाए, लेकिन एक बात बता दूं, आप लोगों को जो कॉम्पिटेटिव होता है बहुत ज्यादा एडवांस, मतलब एक एक चीजें, एक मतलब सिलेबस की एक बाउंड्री सेट होती है कि इस टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, समझ रहे हो, तो उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं माय डियर बच्चों। ठीक है। तो प्लीज उस टाइप, कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे चल रहे हैं जिस टाइप के हैं, और हरियाणा की तो ये खासियत है कि वो कॉपी पेस्ट करता है, तो इसलिए आप लोग ज्यादा ऐसे मत सोचिए कि हाँ ये हरियाणा का, तो मैं पक्का बोल रही हूँ आप लोगों को कॉपी पेस्ट ज्यादा होते हैं, तो इसलिए आप लोगों को जितना सिलेबस में जितना करवा रही हूँ उतना उतना सफिशियंट है। ठीक है। और आप लोग, बस मैं यही बोलूंगी जितना कंटेंट दे रही हो ना ये मोर देन इनफ है, आप आराम से पढ़ते रहिए। फिर भी किसी बच्चे को किसी भी टॉपिक में, किसी भी कंटेंट में कोई भी प्रॉब्लम है, मुझे पर्सनली मैसेज करें, मैं डेफिनेटली आपकी बात अगर सुनने वाली होगी तो सुनूंगी। ठीक है। ओके माय डियर बच्चों, आप लोग, आई होप आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल रहे, छोटी सी वीडियो है मेरी। ठीक है। आप लोगों के लिए यूजफुल रहे, और चलो एक अपने आप को एक नई दिशा दो, एक नया टास्क दो, और पढ़ाई शुरू करो अगर बीच में छोड़ी है तो। और जिन बच्चों की कंटिन्यू चल रही है, गॉड ब्लेस यू ऑल, और आपका सिलेक्शन जरूरी होगा। ठीक है। ओके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, लाइव क्लास में, रिकॉर्डेड सेशंस में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम मेरे प्यारे बच्चों।